नमस्कार साथियों, आज हम अपने मैथ की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपको पहली क्लास में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए थे और आज हम अपनी दूसरी क्लास में आपको 10 से लेकर क्वेश्चन यानी 11 से क्वेश्चन लेकर शुरूंगे। यदि आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट 11 से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 हो तो बड़ा भाग क्या है? देखो जी, छड़ की लंबाई दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, छड़ की लंबाई कितनी दे रखी? 85 मीटर। और उसने कहा पहला जो भाग है, पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है। तो आपको क्या करना, देखो भाग कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5। भाग कितने हो रहे हैं? 5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बराबर कितने के? 85 के। इसने आपसे पूछा है तो बड़ा भाग, बड़े भाग का मान कितना है? 3 बराबर निकालेंगे तो 5 से कट गया 17 बार और 17 × 3 = 51। हमारे बड़े भाग का आंसर आ गया कितना? 51 मीटर। देखेंगे ऑप्शन में 51 मीटर है या नहीं। देखो 51 मीटर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलते हैं। देखो, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्या है ये? कह रहा है निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न कौन सी है? तो आपको करना क्या है, जो हमें भिन्न दी हुई है 2/5 और 4/9। सबसे पहले 5 से इसे भाग दो, 9 से इसे भाग दो। 5 से जब 2 को भाग देंगे तो 5 चौक यानी 0.4 आ जाएगा। 9 से इसे भाग देंगे यानी 9 चौक 36 और कितने बच गए? 4 9 चौक 36 यानी 44 हो। इसे हम 40 कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्शन इसने दिए हैं 3/7। क्या क्या दिए हैं? 3/7। दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3, तीसरा 4/5 और चौथा 1/2। अगर मैं 7 से 3 को भाग दूँ तो 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौक 28। कितने बच गए हमारे? 2 और 7 दूनी 14। यदि 3 से सब भाग दो तो ये 3 6 18 यानी 6 6 6 की हमारी इक्वेशन चलती चल जाएगी। 5 से इसे भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। अगर 2 से इसे भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। हमें देखना इसके और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 0.42। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3/7, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या का 3/4 भाग का, एक संख्या है कोई, उसका 3/4 भाग का 2/3 किसके बराबर है? ये पूछा है इसने। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लिया x का, कितना कह रहा? 3/4 भाग का, संख्या का 3/4 भाग का 2/3। कितना? 2/3 किसके बराबर? तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आ गया? आपको दिख रहा होगा x का 1/2। तो हमारा कितना आया? 1/2। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर है, यानी 1/2 यानी संख्या का 1/2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? इसमें क्या है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, इस संख्या के जो संख्या दी हुई है उसी के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या क्या है? देखो सवाल में क्या है, किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का 3, माना संख्या x है और इसका 3 गुना इसी संख्या से, संख्या हमारी x है, 3/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3x और जो ये हमारी इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी 3x/5 बराबर 60 के। इनका एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 तिया 15x माइनस 3x बराबर 60 के। तो 15 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 12x/5 बराबर 60। 12 पंजे 60, 5 पंजे
25। तो हमारी संख्या क्या होगी 25। ऑप्शन में देखेंगे 25 है नहीं है, हमारा पहला ही ऑप्शन 25। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपये अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी आय का उसने कितना भाग खर्च करा। देखो उसने खर्च जो करा 1/4 और प्लस 2/3। तो हम देखेंगे एलसीएम लेने का 12, तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, यानी 11/12, यानी उसके 12, उस पे पास 12 रुपये थे, 11 रुपये खर्च कर चुका, तो बचे कितने रुपए 1, और यहाँ से कितने रुपए बच रहे उसके पास 630 रुपये। कितने रुपये बच रहे 630 रुपये। तो हम उसकी टोटल आय निकाल लेंगे, तो टोटल आय हो जाएगी, यानी टोटल आय कितनी थी 12, यानी 630 गुना 12, इसे भी नहीं रहने देंगे। इसने कहा अन्य सामान पर खर्च, तो उसके मकान का किराया, देखो मकान का कितना 2/3, तो इसका हम 2/3 निकालें, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 की गुना इसमें कर देंगे 8 0 0, 8 तिया 24, 8 छिंग 48 और 2 50। तो हमारा आंसर आ गया 5040 रुपये उसने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। देखो हमारा ऑप्शन पहला ही 540। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो जी क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपको भिन्न के रूप में दिखाई दिया कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। तो करते कैसे हैं, हम इन सभी का जो इन्होंने ऊपर अंश नीचे लहर सब का एलसीएम ले देंगे। तो इन सब का अगर मैं एलसीएम लूँ किस किस का, जिसके जैसे ये लिख रहा 1 1 + 1/2 + 1/4 1/7 1/14 और 1/28। अगर मैं इन सब का इसके बटे में 1 लगा दूँ, इन सब का एलसीएम लूँ, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 28। तो मैंने इसके बटे में सबके बटे में क्या लिख लिया 28। अब मैं देखूंगा 1 से 28 कितनी बार कट रहा 28 बार, 2 से 28 14 बार, 4 से 28 7 बार, 7 से 28 4 बार और 14 दूनी 28 और 28 एकम 28 ही हमने ऊपर लिख दिया। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे 28 और 14 42 7 49 4 53 55 और 1 56, यानी ये हो गया 56/28 और 28 दूनी कितना होता है हमारा 56, यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103, और इसमें पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। आपको हमेशा याद रखना इकाई अंक में हम लेते हैं इसका इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक। तो 4 की घात 102 और यहाँ हो जाएगी 4 की घात 103। यदि आपका कहीं 4 दिखाई दे, क्या दिखाई दे 4, और उस पर घात सम हो, उस पर घात कैसी हो सम हो, तो इसका इकाई अंक होगा 6, प्लस का निशान जो का। तो अगर इस पर घात विषम है, देखो सम वो हो जो 2 से कटता है, विषम हो जो 2 से ना कटे। अब यो हमारी घात विषम है तो इकाई का अंक होगा 4, घात सम है तो इकाई का अंक होगा 6, किसके ऊपर 4 के। अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक होगा 4। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 4 कितना हो गया 10। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया हमारा 0, इकाई का अंक क्या आया 0। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में 0 है। देखो इन्हें पहला ऑप्शन दिया A यानी 0, दूसरा B 4, तीसरा C 6 और चौथा D 8। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, हमारा आंसर आया 0, जो हमारा ऑप्शन A मिलता है। इसके आधार पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पहला पढ़ते हैं, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147, तो बीच वाली संख्या क्या है। अब देखो इसने दी है विषम और विषम में कह दी क्रमागत। देखो इसने कहा आपसे 3 संख्या दी हैं, अगर आपसे कभी ऐसी संख्या दी हो और उनका योग दी हो, तो जितनी भी संख्या दे रखी है उनसे उससे भाग दे दो, तो हमेशा बीच वाली संख्या
जो आपकी बीच वाली संख्या होगी वो निकल जाएगी। तो अगर मैं इसे 3 से भाग दूँ, 3 चौक 12, 3 निम 27, तो हमारी बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 49। हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 49 है या नहीं है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 47, दूसरा 48, तीसरा 49, चौथा 51। तो हमारा ऑप्शन सी यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो सी यानी 49 सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया सवाल है, देखें कैसे। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में तो 2 जोड़े, दूसरी संख्या में 2 घटाएं, तीसरी संख्या में 2 से गुना करें और चौथी संख्या को 2 से भाग दें, तो हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्या क्या है? देखो इन सवालों को करने की सबसे बढ़िया अप्रोच जो है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें देखो। सबसे पहले हम बाद में देखेंगे, ने कहा 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग कौन सी होगी? हमने देखा पहले ऑप्शन की बाद में जो संख्या दे रखी 21 और इसमें बाद में जो संख्या दे रखी कितनी दे रखी 15, क्या दोनों 2 से भाग हो जाएगी? नहीं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन भी गलत और दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब हमारा बचता है ये बी और डी यानी दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब देखो मैं इसमें पहले इसे देखता हूँ। अगर मैं इसमें पहले क्या करूँ, पहले इसमें 2 जोड़ूँ, तो 8 में अगर मैं 8 में 2 जोड़ूँ, 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसने कहा दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, यानी 7 में से 2 घटाऊँ तो कितना बचा है? 5। तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर, तीसरी संख्या क्या हमारी? 10। 10 में से 2 से गुना करें तो 10 दूनी 20 हो गया। और चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर, यानी 20 को भाग दिया 2 से भाग देने पर 10 आएगा। अब इन सबको जोड़ करके देखो 45 आ रहा है या नहीं। तो 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखो इसने कहा संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा। तो उनका योग पूछा, तो देखो इसने कहा 2 संख्याओं का योग, माना हम लिखेंगे पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी है। इन्होंने कहा 2 संख्याओं का योग 40, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 40। और इनका गुणनफल 375 है, यानी ए गुना बी बराबर कितना आ गया? 375। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा और योग यानी प्लस। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा? ए बी, इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना। तो देखो ए प्लस बी का मान मेरे पास है 40, ए गुना बी का मान मेरे पास कितना है? 375। तो देखो अभी इसे हम सरलता रूप में लिखते हैं। सरलता रूप में कैसे लिखेंगे? यानी छोटे से छोटे रूप में, छोटे छोटे 5 से कटेंगे, 5 8 40। अब देखो 5 से हमारा कटा है क्या? 5 7 35, कितने बच गए? 2 और 5 पंजे 25। तो हमारा आंसर क्या आया? 8/75। देखते हैं हमारा ऑप्शन में 8/75 है या नहीं। हमने देखा हमारा ऑप्शन ए 8/75, बी 1/40, सी 75/4, डी 75/4। तो हमारा आंसर क्या आया था? 8/75, जो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।